हरी हरी। का स्वागत है। क्या होगा? तो यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। सुन रहे हो? ओजस्वी गोपी, you're listening. You're listening to the mantra, Maha mantra, not I talk. Anyway, I'm speaking in Hindi, so I won't blame you. श्वेत मंजरी, हिंदी आता है ना? हाँ, तो मैंने कहा, वैसे मैंने कहा जो भगवान ने कहा है। फिर भगवत गीता एज इट इज हो गई ना, यथारूप। जो भगवान ने कहा है फिर मैं कहता हूँ, या फिर आप भी कहते हो। भगवान ने जो कहा है उसी को आप कहते हो। तो फिर भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप। भगवत गीता तेना मूल रूपे, भगवत गीता जैसी आई तैसी हो जाएगी। तो भगवान तो कहा कहे तो मेरे धाम में लौटते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते। फिर वे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जीव मेरे धाम लौटते हैं तो फिर लौट ही गए, न निवर्तन्ते। लौट गए मतलब अच्छा है। मैंने लौट गए, मैंने कहा तो अच्छा हुआ, अच्छा किया मैंने, अच्छा कहा। लौटना मतलब वहां पहले कभी थे, ऐसा ही अर्थ निकलता है। वो लौट गया मतलब पहले यहाँ था, अब पुनः लौट गया, लौट आया। हाँ, आप समझ रहे? ये तो मुझे कहना नहीं था, लेकिन अभी लौटने की बात मैंने कहते ही मुझे ये पुनीत हुआ मेरे मन में। भगवान भगवत धाम जब हम लौटते हैं मतलब वहां थे पहले कभी, फिर पुनः लौट आए। जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं गोइंग बैक टू होम, और ही हैज कम बैक। वो व्यक्ति अगर पंढरपुर में पहले नहीं था तो हम नहीं कहेंगे कि ही हैज कम बैक या वो लौट चुका है। पहले यहाँ नहीं था तो फिर हम कहेंगे वो आया है, वो आ चुका है। he has come but he has not come back, या वो लौटा हुआ है, ऐसा लौट चुका है ऐसा नहीं कहेंगे। आई थिंक आपके समझ में आ रहा है। मुझे तो आ रहा है समझ में, मैं जो कह रहा हूँ। तो बैक टू होम की जो बात कहते हैं अंग्रेजी में, बैक टू होम या घर वापसी। उत्तर प्रदेश में चला घर वापसी। पहले थे हिंदू, फिर धर्मांतर हुआ, बन गया मुस्लिम। तो फिर उसको पुनः जब हिंदू बनाते हैं उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो उसको कहते हैं घर वापसी। हाँ, घर वापस आ गया मतलब वो हिंदू था,
पुनः हिंदू बन गया, घर वापस। क्या हुआ? तो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो लौट आया, he has come back home। और फिर भगवान ने देखा अब वो जाएगा नहीं यहाँ से, अब यही रहेगा, न निवर्तन्ते। तो मुझे तो इसकी तुलना वैसे भगवान के दूसरे वचन के साथ करनी थी, और वह ये है कि भगवान कहें, हीने पुण्य मृत्युलोक विशन्ति, हीने पुण्य मृत्युलोक विशन्ति। तो कुछ जीव, फिर अधिक भी कुछ कहना होगा, कुछ जीव, कुछ धार्मिक लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, जो सत्वगुणी होते हैं, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्थ। जैसे एक एक शब्द को, ये एक एक अक्षर को थोड़ा की ओर ध्यान देना होगा। सत्वस्थ, भाषा भी ऐसी है, संस्कृत भाषा बढ़िया है, और ऐसे अर्थ भी ऐसे गूढ़ अर्थ है, या भावार्थ भी छिपे हैं उसमें, है ना? इसमें तो कोई ज्यादा तो बात नहीं है। तो सत्वस्थ, जो सत्व में स्थित है, वे क्या करते हैं, ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर जाते हैं, मतलब स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग पहुंचते हैं, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, स्वर्ग की प्राप्ति तो हुई। तो भगवान कहते लेकिन आप वहां सदा के लिए नहीं रह सकते। हीने पुण्य मृत्युलोक विशन्ति, तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा, या पुण्य कमाया तुमने, कुछ दान धर्म किया, कुछ दान धर्म सात्विक तत्व के स्तर पर, तो गए आप स्वर्ग, लेकिन आप सदा के लिए वहां नहीं रह सकते। मृत्यु लोक विशन्ति, पुनः मृत्यु लोक में आना होगा। तो ये भेद है। सत्व गुणी बनो, फिर अभी कुछ कहना होगा कि यार देवता की पूजा करो, तो सत्व गुणी, जैसे देवता की पूजा सत्व गुण में होती है, होनी सात्विक मानी जाती है। हरी हरी, इसको हम कर्म कांड कहते हैं, या भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। किंतु देवता के पुजारियों की अपनी कामना तो होती है, कर रहे हैं देवता की पूजा, एक कामना के साथ होती है। कृष्ण की पूजा कामना के साथ नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक एक समय उसको निष्काम बनना ही होगा, कुछ थोड़ी सी कुछ कामना है, तो कृष्ण की सेवा करने से, कृष्ण की आराधना करने से, कृष्ण के नाम का जप करने से वो व्यक्ति मुक्त होगा, उस काम वासना से मुक्त होगा।
कि जो देवता का पुजारी है, फिर कृष्ण कहे ही है, कांक्षंता कांक्षंतः कर्मणा सिद्धिम भजन्ते इह देवता। कृष्ण का है, ये भगवत गीता की बातें चल रही है। लोग देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? कांक्षंतः, उनकी कोई आकांक्षा होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि धनम देही या जन्म देही या कुछ देही देही, ये दीजिए वो सुख संपत्ति घर आवे, ऐसा कुछ का संकल्प होता है। और उसकी पूर्ति के लिए देवता के पास पहुंचते हैं। कांक्षंता कर्मणा सिद्धिम भजन्ते इह देवता। लोग देवता के पुजारी क्यों बनते हैं? शायद उनको पता नहीं होगा, लेकिन भगवान जानते हैं। भगवान बता रहे हैं, आपकी कोई आशा आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, कुछ कामना है, लिखा है मुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। तो ये सभी कामी कामी मंडल है, कामियों का मंडल है। मुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, किंतु कृष्ण भक्त निष्काम इसीलिए शांत भी होता है। हरि हरि। तो तीन गुणों से प्रभावित होकर व्यक्ति अलग अलग पद्धति, अर्चना पद्धति कहो या आराधना को स्वीकार करते हैं, या अलग अलग व्यक्तित्व उनके इष्ट देव बनते हैं। से कृष्ण कहे, देवान देवैजो यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो यहाँ पर समझाया है क्या? ओके, देवता की पूजा करो, देव लोग जाओ, और ये सत्वगुण में होता है। पितॄन् यान्ति पितृव्रतः, तो पितरों की पूजा करो, पितृलोक जाओ, ये रजगुण में होता है। भूतानि यान्ति भूतेज्य, कुछ भूत पिशाच की आराधना, मंत्र तंत्र तांत्रिक, ये तमोगुण में होता है। और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, यान्ति मतलब जाते हैं, यान्ति मध्याजी, मेरी याजी, मेरी जो आराधना करते हैं, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, फिर वो मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे धाम लौटते हैं। तो तीन गुणों के प्रभाव से ये सत्व रज तम अलग अलग आराधना, उपासना, अलग अलग आराध्य देव, हम समझते आराध्य देव है हमारे, उसे आराध्य तो कहा है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराध्यते परम। आराधना तो विष्णु की, कृष्ण की, विष्णु तत्व की होनी चाहिए, ये तो कहा है। लेकिन लोग अलग अलग गुणों के प्रभाव से विष्णु को छोड़कर, विष्णु की आराधना छोड़कर फिर देवी देवता है, पितरों की या भूतों की पूजा या आराधना उपासना करते रहते हैं, इन गुणों के प्रभाव के कारण। किंतु इन गुणों का
जिस अध्याय में वर्णन है, 14वां अध्याय भगवद गीता का, उस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण कहे जो जिस प्रकार भगवान okay, I don't remember. Yeah, I'll just okay. I was remembering. Here's here. Okay, mam chayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sa gunan tamatitya etan ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये 3 गुणों की चर्चा वाला जो अध्याय है, उसका नाम ही प्रकृति के 3 गुण। तो उस अध्याय के अंत में भगवान भक्ति की स्थापना कर रहे हैं या भक्त की स्थापना कर रहे हैं, अपनी खुद की भी स्थापना कर रहे हैं या महिमा का गान कर रहे हैं। माम च यह व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, किंतु जो माम माम मेरी माम च सेवते मेरी सेवा करता है, मेरी आराधना करता है। कैसे? भक्ति योग है ना, भक्ति योग से, जो भक्ति से मेरी भक्ति पूर्ण मेरी जो सेवा करता है, वह व्यक्ति स गुणान समतित्य एतान एतान गुणान समतित्य, एतान गुणान मतलब ये 3 जो गुण है, इन 3 गुणों के परे पहुंचता है। इन 3 या समतित्य को क्या लांग कर, वेरी गुड, लांग कर by crossing over, लांग कर, 3 गुणों को लांग कर समतित्य एतान, तब 3 गुणों का प्रभाव अब नहीं रहा, क्योंकि वो मेरी भक्ति कर रहा है। क्या दोनों भी हो सकता है? उसने लांग लिया है गुणों को और फिर मेरी भक्ति कर रहा है, या मेरी भक्ति कर रहा है तो उससे भी मदद हो रही है 3 गुणों को लांघने में, 3 गुणों के समतित्य के ऊपर परे पहुंचने में भी ये भक्ति मदद कर रही है। मेरी भक्ति भक्ति मतलब भगवान की भक्ति, देवता की भक्ति नहीं कहा जा सकता, वो भुक्ति है। देवता की तथाकथित भक्ति भक्ति नहीं है, वो भुक्ति है। हरी हरी। आत्मेंद्रिय प्रीति और कृष्णेंद्रिय प्रीति, देवता की भक्ति तो आत्म इंद्रिय प्रीति के लिए, अपने इंद्रियों की प्रीति के लिए होती है। कांक्षणता कर्मणा सिद्धि, जो हमने सुना, भगवान से सुना। तो लेकिन भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक किए हुए कृत्य कार्य से वह भक्ति कहलाती है। तो भक्ति में क्या होता है? कृष्णेंद्रिय प्रीति और नाम, उसका नाम है प्रेम। और जो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, का नाम है काम। तो ये काम है। तो देवता की आराधना ये कामना है, ये कामना पूर्वक होती है देवता की आराधना।
और भगवान की आराधना होती है प्रेम पूर्वक, एक कामवश और प्रेमवश। हरी हरी। तो या मैं ऐसे ये कहने जा रहा था कि भगवान की भक्ति ही भक्ति कही जा सकती है। देवता की आराधना, पूजा या उपासना तो भक्ति नहीं कहा जा सकता। भक्ति न, वो भुक्ति है। उसे कहा भी है भुक्ति मुक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ऐसा नाम भी दिया। तो ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, मुक्ति कामी मतलब मुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी। और इन तीनों के परे है भक्ति, भगवान की भक्ति। और भक्ति तो वैसे है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो नवविधा भक्ति है। हम जब गणना प्रारंभ करते हैं, प्रहलाद महाराज ने ये वचन कहा है, बेटा क्या सीखे हो, मैंने तुमको गुरुकुल भेजा और षंड अमर शुक्राचार्य के पुत्र है। तो मैं तुम्हारे ट्यूटर या शिक्षक मैंने नियुक्त किए हैं। तो क्या क्या सीखे हो, हाँ, बताओ तो सही। तो प्रहलाद को गोद में लिए हैं और पूछ रहे हैं क्या सीखे हो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा तुमने, ये सीखने के लिए भेजा था तुमको। तो वैसे प्रहलाद महाराज ने यह मैं सीखा हूं ये तो कहा, ये नवविधा भक्ति मैंने सीखी है ये तो कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कहाँ से वे सीखे। ऐसे प्रहलाद महाराज का जब अपने मित्रों को प्रहलाद महाराज जब संबोधित कर रहे थे तो वहां पर रहस्य का उद्घाटन किए हैं प्रहलाद महाराज, ये कहाँ से सीखे। क्योंकि मित्र भी समझ रहे थे, अरे ये तो हमारे टीचर षंड अमर तो ये नहीं सिखाए, लेकिन तुम तो और ही कुछ सीख के आए हो, ना जाने कहाँ सीखे हो। लेकिन उम्र तो अभी हमारे उम्र के ही तुम हो, कौमारम आचरित प्राज्ञो तुम कह रहे हो हमें, हे प्रहलाद कुमार अवस्था में हमें धार्मिक बनना चाहिए, कृष्ण भावना को अपनाना चाहिए और हरे कृष्ण करना चाहिए। कलयुग है तो कलयुग का धर्म है हरि नाम। तो तो प्रहलाद और उनके मित्र कुमार थे, तो कहाँ से सीखे। तो ये सारी बातें तो प्रहलाद महाराज ने, ये मैंने क्या क्या सीखा, श्रवणम कीर्तनम, ये बात तो गुरुकुल में नहीं सीखे थे, ये तो गर्भ में सीखे। और ये सिखाने वाले षंड अमर्क नहीं थे, इसको सिखाने वाले नारद मुनि थे, परंपरा के आचार्य नारद मुनि, ब्रह्मा, हाँ, मध्व, ब्रह्म नारद मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय परंपरा। तो नारद मुनि ने ये बात सिखाई। तो क्या सीखे हो, क्या सीखे हो। प्रहलाद महाराज ने कहा मैं भक्ति सीखा, ये है नवविधा भक्ति। तो
तो श्री कृष्ण यहाँ गीता में कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, और ये भगवत गीता का सार भी है, ये भक्ति सिखा रहे हैं। नॉट कर्म योग, नॉट ज्ञान योग, नॉट अष्टांग योग, भक्ति करो। मन मना भो मद भक्त, मेरे भक्त बनो। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। कर्म योग, ज्ञान योग, ये वो सब का परिचय देते देते इस तो समझाया, लेकिन निष्कर्ष में कृष्ण कहे भक्ति करनी है। भक्ति है सर्वोपरि, भक्ति योग सर्वोपरि है। तो और योगों में कुछ अभाव है, और पद्धतियों में उपासना गुणों का प्रभाव होता है, 3 गुणों का प्रभाव होता है, लेकिन भक्ति मतलब यह गुण का प्रभाव नहीं है। इसलिए कृष्ण कहें यहाँ समतित्येतान, एतान गुणान, ये 3 गुण है, उनको लांघ कर व्यक्ति भक्ति करता है, या भक्ति करते करते वो लांघ जाता है 3 गुणों या गुणातीत। अच्छा, दूसरा अच्छा शब्द है कि गुणातीत कहो। समतित्य मतलब गुणातीत बनता है, गुण अतीत, गुणों के परे पहुंचता है। और फिर ब्रह्म भूयाय कल्पते, कृष्ण भावना भावित होता है, कह रहे हैं। तो ये के साथ बहुत बहुत सारे बातें सीखने को मिलती है, या उनको ध्यान में रखनी चाहिए। कृष्ण की पूजा और फिर देवी देवता की पूजा, इसमें कौन सी पूजा श्रेष्ठ है? या फिर स्वर्ग पहुंचना और वैकुंठ पहुंचना, या फिर इसी के साथ ये भी समझ में आना चाहिए कि जहाँ देवता उनका निवास है वह है स्वर्ग लोक, लेकिन भगवान तो स्वर्ग में नहीं रहते, भगवान वैकुंठ में रहते, भगवान गोलोक में रहते, भगवान साकेत में रहते। इस प्रकार हमको उठकर ये कुछ पता ही नहीं होता, इसीलिए वैसे ये मोनोथीइज्म, पॉलीथीइज्म है आप लोगों के। आप तो क्या अनेक ईश्वरवाद या बहु ईश्वरवाद, आप तो कई सारे ईश्वरों की आराधना करते हो। ये सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। The Jews and Christians और मुस्लिम, ये उनके आराधना का वैशिष्ट ये है, जो भी आराधना करते हैं उनका भगवान एक है, उनका एक भगवान है, एक ईश्वर, एक परमेश्वर है। लेकिन आप हिंदुओं के तो कई सारे हैं, हजारों है, लाखों है, करोड़ों है। अब किसी को पकड़ लेते हो, उनकी आराधना शुरू करते हो, मसोबा है, खंडोबा है, भैरोबा है, ये है, वो है। तो इसको पॉलीथीइज्म, पॉली मतलब मैनी, पॉली, पॉलीटेक्निज्म, पॉलीथीइज्म एंड मोनोथीइज्म। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब अनेक,
तो वैसे ये बात सही नहीं है कि हम लोग बहु ईश्वरवाद, गीता नहीं सिखाती है, भागवत धर्म बहु ईश्वरवाद नहीं सिखाता है, अनेक ईश्वरों की आराधना नहीं सिखाता है। और ये भगवत गीता भी सिखाती, इसीलिए भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य और माम एकम शरणम व्रज। तो हम भी कुछ कम नहीं है। तो हमारे मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज, ये ये तीन धर्म एक परिवार के ही है। पहले हुए ज्यूज, बाद में हुए क्रिश्चियंस, बाद में हुए मुस्लिम, या पहले थे मोजेस, फिर जीसस और फिर मोहम्मद। ये एक ही, दिस इज वन फैमिली, एक परिवार के ही है वे। ऐसे तो भी आपस में लड़ते हैं। तो तो वे तो हम भी हम एकम शरण, एकम की बात है। और सर्वधर्मान मतलब ये जो धर्म, ईश्वर की आराधना भी धर्म और पितरों की आराधना भी धर्म, और तो कर्म, ये क्या भूत पिशाच, ये भी हमारे धर्म में है, ये भी धर्म। कुछ लोग ऐसे धर्म अपनाए होते हैं। तो लेकिन कृष्ण कहे तो है स्पष्ट, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। यह चैतन्य चरितामृत कहता है, ईश्वर एकला कृष्ण। क्या? ईश्वर एकला कृष्ण, बस ईश्वर एक अकेले श्री कृष्ण है, और सब भृत्य, बाकी सब तो सेवक है। ये देवी देवता सेवक है, ये देवता है, देवता हम कहते हैं, भगवान ये ईश्वर ईश्वर है, परमेश्वर नहीं है। तो हरी हरी, तो ये भी बातें सीखनी है, समझनी है। जब हम भगवत गीता, या भगवत गीता मतलब ही श्री कृष्ण ये सब सिखा रहे हैं। सिखाए, अर्जुन को सिखाए, अर्जुन को तो सिखाया, अर्जुन तो सीख गया, लेकिन हम दुनिया वाले नहीं सीख रहे हैं, क्योंकि हमको सिखाने वाले, गीता का उपदेश हमको सिखाने वाले, हमको समझाने वाले स्वयं ही कर्म कांडी होते हैं, ज्ञान कांडी होते हैं, उपासना या भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, सिद्धि कामी लोग होते हैं। और ये भगवत गीता पर भाष्य सुनाते हैं, या स्वयं होते अद्वैतवादी, फिर क्या सुनाएंगे गीता पर भाष्य सुना के क्या? हाँ, फिर वो कहेंगे ज्योत में ज्योत मिलाने की बात ही तो कहेंगे। तो इसीलिए तो भगवान ने वैसे गीता भक्त को ही सुनाई थी, और भक्त से ही हमको भगवत गीता सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। और अब तो ज्यादा प्रकाश मैंने नहीं डाला, लेकिन देवता की भक्तियों के भक्त, वो भक्ति नहीं है, वो मुक्ति है। और देवता के भक्त तो देवता का भक्त है, लेकिन वो कृष्ण का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है, या वो भुक्त है, भक्त नहीं है, वो भोगी है। वो भोगना चाहता है, फ्रूटी वर्कर, प्रोवाइडर, कर्मी, कर्मी जिसको कहते हैं, कर्म कांड करने वाला कर्मी, कर्म कांड करने वाला कर्मी। कर्मी मतलब अपने कर्म का फल जो स्वयं भोगना चाहता है, उसको कर्मी कहते हैं।
लेकिन भगवान का भक्त तो यद करोसि यदस्नासि यज्जो तद कुरुषु मदार्पण, भगवान को अर्पित करता है कि भगवान भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यज्ञात्वा शांतिर्मच्छति। तो भगवान भोक्ता है, लेकिन जीव वैसे भगवान के साथ कंपटीशन करता है, प्रतियोगिता जीव की चलती है और स्वयं भोक्ता बनना चाहता है, भोगी बनना चाहता है और फिर उसी से रोगी बन जाता है। हरी हरी। Okay, I'll stop here. I get credit for stuff. ओके, तो क्या करोगे अब? का वितरण तो हो रहा है ना? अरे देखो तेरे कहो कृष्ण उपदेश, इस उपदेश को, इस गीता का वितरण भी करो और ये बातें कुछ आप अपने सर्कल में चर्चा करो, आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स कुछ पार्टी बुलाओ, उनको समझाओ भगवद गीता एज इट इज, जो उसको आप श्रवण करते हो उसका कीर्तन करो, जो सुनते हो उसको सुनाओ, ऑनलाइन सुना सकते हो, ऑन फोन मोबाइल से बोधयन्तः परस्परम कर सकते हो, ताकि सत्य की स्थापना हो। बहुत कुछ झूठ मूठ कहा गया है, उसका कोई विरोध नहीं करता। I am the only one, Prabhupada, I am the only one opposing this demigod worship. भारत में मैं अकेला ही हूँ जो ये देवी देवता की पूजा का विरोध करने वाले। वैसे प्रभुपाद कौन होते विरोध करने वाले? वैसे भगवान ने विरोध किया है, भगवान ने समझाया है दोनों में भेद जो है, कृष्ण की आराधना और देवी देवता की आराधना उपासना में जो भेद है, के परिणाम है। तो भगवद गीता एज इट इज का प्रचार होने से फिर भगवान के विचार, भगवान का जो उद्देश्य था ये सब उपदेश सुनाने का, वो सफल हुआ। आप भी योगदान दो, प्लीज कोऑपरेट विद दिस। प्रभुपाद ने जो संगठन की स्थापना की है, तो आप भी जुड़े हो, हम संगठित होके जबरदस्त प्रचार कर सकते हैं, सत्य का प्रचार। श्वेत मंजरी, रेडी? कौन, हु इज नॉट रेडी? be ready. बजरंगी, तो एवर रेडी। तो सब तैयार हो जाओ, मैदान में उतरो। पुरुषोत्तम गुप्ता, श्री माता जी, and everybody.
या हेल्थ, दुनिया वालों को मदद की आवश्यकता है। खूब झूठ मूठ का प्रचार है। काफी ठगाई है, काफी चीटिंग। धर्म के क्षेत्र में जितना ठगाई होती है शायद ही और किसी क्षेत्र में होती है। धर्म के क्षेत्र में जितना मनोधर्म चलता है, मनोधर्म मतलब मेरे विचार, मेरा ख्याल। प्रेम भक्ति चंद्रिका, अपने ख्याल तो भी कचरे के डिब्बे में डाल दो। अपने ख्याल, मेरा विचार, राइट से तो हर बदमाश कुछ बकता ही रहता है। And your freedom of speech, yes, freedom of speech, हमको अधिकार है अपने विचार व्यक्त करने का। ऐसे अधिकार भी लोगों को प्राप्त है, तो फिर हर व्यक्ति का वाद शुरू होता है। गांधीवाद, तिलकवाद, मोदीवाद, मैक्स मुल्लरवाद या हर सोक्रेटिस वाद, ये वाद, वो कितने लोग हुए हैं संसार भर में, हर एक ने अपना 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 विचार कहा है। क्या भगवान के विचार को कुछ डाइल्यूट करते हुए, में कुछ मिलावट करते हुए फिर वो कहता है, वो कहता था कि कहता भी रहता है कि भगवान ने कहा, लेकिन कहता स्वयं है। हाँ, लेकिन कहता है कि भगवान ने कहा है। हाँ, ऐसा भगवान के पीछे छिपता है। जब भगवत गीता लेके तो बैठा रहता है, लेकिन भगवान को बोलने नहीं देता। स्वयं बोलता, उसका मन बोलता है, उसके अपने खुद के विचार जो सत्वगुण से या तमोगुण से या रजोगुण से प्रभावित, कितनी सारी बातें, कितना सारा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। ओरिजिनली या प्रभुपाद समझाते हैं ये तीन गुण, मतलब ओरिजिनल कलर तो तीन है। हाँ, जो चित्रकार होते हैं, पेंटर्स वगैरह होते हैं, हम भी स्कूल में थे तो दिया चित्रकला, हाँ, का भी क्लास होता था। हम लोग तीन ट्यूब लेके जाते, तीन रंग की ट्यूब, पता है कौन कौन सी? हाँ, द ग्रीन, ब्लू एंड येलो, आई थिंक। हाँ, राइट, ग्रीन, ब्लू, येलो, तीन ट्यूब लेके जाओ। तो फिर ग्रीन कलर येलो में इतना मिलाओ, फिर इसमें इतना मिलाओ, तो तीन के फिर 9 हो जाते, फिर 9 के 81 हो सकते हैं। और there could be unlimited number of colors। ओरिजिनल तो तीन ही थे, तीन ही है, रेड, ब्लू, येलो। तो वैसे ऐसे गुण तो तीन ही है, लेकिन इन तीन गुणों के मिश्रण से कितने सारे बातें या विचार या भाव या क्या क्या, सारा संसार वैसे ये तीन गुणों के प्रभाव से ही होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, भगवान गीता में कहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि, गुणै गुणै कर्माणि सर्वशः। हमारे सारे जो कार्यकलाप हम जो करते हैं,
हर कृत्य, हर कार्य हम जो करते हैं वैसे गुणों द्वारा होता है। गुण करवा सत्व गुण या रजगुण या तमगुण करते हैं। केवल सत्वगुण नहीं करता, सत्वगुण के साथ कुछ रजोगुण भी आ जाता है, कुछ तमोगुण भी आ जाता है, जिसके कॉम्बिनेशन से कितने सारे अलग अलग प्रकार के विचार हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का विचार अलग। तो मैं से कह रहा था, फिर वो गांधीवाद या ये वाद और तिलकवाद या साम्यवाद, फिर पुरुषोत्तम गुप्तवाद भी हो सकता है, लाइक दैट। हाँ, शशि शशि मातावाद, ऐसा ही है, तो ऐसा ही है, वैसे ऐसा ही है। अमित भंडारीवाद, और राखीवाद, तो हर एक का वाद अपना, और इसी का वाद विवाद चल रहा है संसार में, वाद विवाद, संवाद नहीं है। अर्जुन और कृष्ण के मध्य में तो संवाद हो रहा था, लेकिन संसार में क्या होता है, वाद विवाद होता है, वाद विवाद। वाद का फिर कोई खंडन करता है तो विवाद, एंड that is what is going on। और यही कलयुग का लक्षण भी है, पहचान भी है। वह युग कलयुग है जिस युग में क्या होता है, ये वाद विवाद होते हैं। तो अंग्रेजी में ना, एक तो हिपोक्रेसी, एक तो पाखंड, पाखंड, ढोंग नंबर 1, और दूसरा कौरव, आपस में लड़ाई या झगड़े कई कारण लेके। कोई पूछता है कि कलयुग का क्या लक्षण है, तो ऐसे शास्त्रों में कहा है, 2 है, बड़े बड़े 2 लक्षण है। एक तो घमंड, पाखंड है, हिपोक्रेसी है, ढोंग है, और दूसरा है कौरव, ये लड़ाई। वाकबान भी है, वाकबान कहते हैं। हाँ, हमारे जो वचन है वो बाण जैसा कार्य करते हैं, दूसरा बाण भी आ गया, हाँ, टकराते रहते हैं। या फिर फिजिकली बाण भी हो सकता है, धनुष बाण या वाक बाण या हरी हरी, क्योंकि हम अलग अलग मतों की भिन्नता है। जत मत तपस भी ऐसी प्रसिद्धि है, जो भी मत है वो सत है, सच है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको बोलने के लिए अधिकार होना चाहिए। So very confusing, bewildering situation, गोंधड़ मराठी में कहते हैं, ऐसी स्थिति है। तो इसे बचाने के लिए ये वैसे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का कार्य है। तो श्रील प्रभुपाद की स्थापना किए है ताकि सत्य का प्रचार हो। हमारे इस्कॉन के डिवोटीज एक ही भाषा बोलते हैं, भगवान की भाषा बोलते हैं, जो प्रभुपाद हमारा के आचार्य सिखाए हैं। ओके, रुकते रुकते मैं रुका ही नहीं मैं। All right, now I'll stop. समय तो हो ही गया। Okay, anything else? Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Prabhupada.
तो सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। यदि किसी का कोई प्रश्न, जैसे प्रश्न तो होगा ही नहीं आज, गुरु महाराज ने इतना स्पष्ट गहराई से इतना पावरफुल प्रीचिंग किया है, इसके बाद कोई प्रश्न होना नहीं चाहिए। बट फिर भी यदि किसी भक्तों का आज के जपा टॉक के संबंधित कोई भी प्रश्न है, सो उसे पूछ सकते हैं। और पूछने से पहले थोड़ा सोच विचार करके पूछिएगा। चैट में लिखना है जिनका भी यदि कोई प्रश्न है तो। अगले 5 मिनट तक हम प्रश्न ले सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। या यदि कोई अपडेट या आपको कुछ जानकारी देनी है भक्तों को, गुरु महाराज को, तो भी चैट में लिख के बता सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सुनील माधव प्रभु, आप अपना प्रश्न, काफी बेसिक है, सो सुंदर कृष्ण प्रभु से एक बार चर्चा कर लीजिए। ये जिसे कहते हैं कॉमन इस्कॉन क्वेश्चन, वैसा पूछ रहे हैं आप। सो हरे कृष्ण हरे राम राम। जमशेदपुर से एक प्रश्न तो नहीं कह सकते गुरु महाराज, एक विचार जैसा एक भक्त ने पूछा है कि हम भक्त को भक्ति कामी कह सकते हैं क्या? भक्ति प्रेमी कहेंगे। वैसे शास्त्र में कई कई पर काम का उपयोग हुआ है। प्रेम को उल्लेख या दर्शाने के लिए काम कहा है। तो आप क्या समझते हो जब आप काम कहते हो? ये काम वन है, वृंदावन का एक वन काम वन है। तो वो वन उनको प्रेम ही देता है, लेकिन तो कहा तो है काम वन। तो आप इतने आसक्त हो काम से, प्रेम को ही आप अगर काम कहना चाहते हो, या इसी से शायद हो सकता है आप काम कहना चाहते हो। है तो प्रेम, भक्ति है प्रेम, या भक्ति पूर्वक या प्रेम पूर्वक की हुई सेवा को ही हम भक्ति कहते हैं। इसमें काम का गंध भी नहीं होता। ओके, आई थिंक और एक महत्वपूर्ण सूचना है सभी के लिए। अभी अभी जैसे हम सब जानते हैं, हमारी ऑल इंडिया पद यात्रा पूरे भारत की 6 परिक्रमा करके श्री द्वारका धाम पहुंची थी कुछ दिनों पहले, 1 तारीख को। तो वहां पर कुछ दिन रहने वाले थे और वहां से अब वे अपना 7वां राउंड, भारत की 7वीं परिक्रमा कल से प्रारंभ कर रहे हैं। सो द्वारका धाम से कल वे प्रारंभ करेंगे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना, उनके उत्साह और निर्विघ्न प्रवास के लिए सभी भक्त प्रार्थना कर सकते हैं और उनका उत्साह वर्धन कर सकते हैं। हमारे आचार्य प्रभु यहाँ पर उपस्थित है ऑल इंडिया पद यात्रा से। तो यदि आचार्य प्रभु आप कुछ कहना चाहते हैं। जैसे कल के दिन आचार्य सुन सकते हैं कि जप सेशन के टॉक टॉक के समय अगर वहां से प्रस्थान करेंगे या जहाँ भी है वहाँ हमको पदयात्रा डीटीज पदयात्रीज उनका दर्शन करा सकते हैं। फिर उस समय कुछ वे भी कह सकते हैं कैसे
क्या प्रस्थान हो रहा है और क्या अनुभव रहा द्वारिका में, या something like that. So inaugural function कहो, 7वें राउंड का 7वीं परिक्रमा के बारे में हम भक्तों के उपस्थिति में हो सकता है। तो अराउंड 7:15 जब टॉक पूरा होता है, तो between 7:15 and 7:30 यात्रा द्वारका से प्रस्थान करने का जो अंग है, या उसका कुछ दर्शन और कुछ श्रवण कीर्तन। Okay, that's one suggestion. समझ गए? आचार्य तो आचार्य प्रभु आप है ही अभी, आप अनम्यूट भी है। गुरु महाराज कह रहे आप समझे, आप बताइए कुछ। बोलिए प्रभु। तो कल हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। पद यात्रा का 7वां राउंड चालू होगा। तो बहुत सारे डिवोटीज आए यहाँ पे। परम पूज्य रूप रघुनाथ महाराज है, महाराष्ट्र पद यात्रा से चैतन्य चंद्र प्रभु, प्रहलाद वत्सल प्रभु, मुरली मोहन प्रभु भी आने वाले हैं। और मोहा से कम से कम 50 भक्त आए, जाम रुके थे 6 महीना। वो मनीष भाई और वो बहुत सारे भक्त लोग आए हैं यहाँ पे। आज बड़ा शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। और जो द्वारका मंदिर के जो पुजारी है वो भी बहुत खुश है हम लोग आए। और इधर पहुंचने के बाद बहुत सारे मीडिया वाले हैं, ये देवभूमि और 4-5 द्वारका महात्मा वाले, बहुत सारे मीडिया वाले आके उन्होंने सभी जगह पे वो न्यूज़ फैला दिया है। तो कल भी आने वाले हमारा पदयात्रा का मेन गेट है, और गेट के ऊपर अभी उन्होंने रिनोवेशन किया था। और वो इस्कॉन का नाम को तो उन्होंने पूरा निकाल दिया था, लेकिन हम जाके रिक्वेस्ट किया, नहीं हमको जैसा था वैसा ही कराना है। तो वो राजी हो गए, पूरा अपने खर्चा से वो करके वो देने वाले पदयात्रा का गेट। तो गुरु महाराज बता रहे थे कि ये गेट बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी स्मृति पदयात्रा का एक स्मृति चिन्ह जैसा ही है। लेकिन वो बोल रहे थे कि आप जैसा बोलेंगे वैसा वो करने के लिए वो राजी हो गए हैं। तो कल गुरु महाराज भी सुबह भी बोलेंगे, और हम लोग 9-9:30 बजे यहाँ के नगराध्यक्ष और टेम्पल के प्रेसिडेंट राजकोट में रहते वैष्णव सेवा प्रभु, और भी जो वरिष्ठ लोग हैं, मोवा में भी कई लीडर्स लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो सब आने वाले। उनके हाथ से रिबिन कटेंगे, नारियल वगैरह तोड़ के फिर कल ये 7वां राउंड चालू हो जाएगा। रूप रघुनाथ महाराज जी भी रहेंगे। तो और भी भक्त अलग अलग महाराष्ट्र पद यात्रा से और यूपी पद यात्रा से भक्त यहाँ पहुंचे हैं। तो बजे करो ना, कल 7 बजे करो। हाँ महाराज जी, कल 7:15 बजे। 7 बजे तैयारी करो, तैयारी करके रखो, फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है गुरु महाराज जी, 7:15 बजे कल। ना 7 बजे तैयार रहो, फिर देखते हैं। हाँ जी हाँ। फिर निताई गौर सुंदर का दर्शन वगैरह 7 बजे हम सब तैयार रेडी होते हैं। यस। तक में सब लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और हमको दिखाना, सबको दिखाना। हाँ जी। दर्शन और गेट भी दिखा सकते हो। गेट के पास में तो 7 बजे उधर जाके दर्शनार्थी करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसका वीडियो क्लिप है, हम दिखा देंगे। और जो वेलकम किया था पदयात्रा का, तब एक वीडियो शूटिंग वाला आया था, प्रोफेशनल था, उन्होंने सब शूटिंग किया है पूरा गेट का, वो हम वीडियो क्लिप उसमें दिखा देंगे। तो शेयर कर सकते हो शॉर्ट वीडियो। हाँ जी महाराज। कल ये प्रोग्राम रखते हैं। हाँ जी। कोऑर्डिनेट करो पद्माली के साथ। जी गुरु महाराज। आचार्य प्रभु के साथ बात करके। जी। है।
धन्यवाद आचार्य प्रभु। द्वारका धाम की जय। जय। द्वारकाधीश की जय। श्री सीताय गौर सुंदर की जय। प्रभुपाद की जय। पद यात्रा भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंद स्वामी महाराज की जय। हाँ, कृष्ण दर्शन प्रभु का बर्थडे है। मंत्र। अच्छा, तो बॉम्बे से हमारे इस्कॉन थाने से कृष्ण दर्शन प्रभु का जन्मदिन है, तो सभी भक्तों से प्रार्थना है। अथॉरिटी है वहाँ, सिक्योरिटी इज चार्ज ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में सिक्योरिटी, लगभग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंचार्ज है प्रभु जी। तो काफी सेवाएं, महत्वपूर्ण सेवाएं करते हैं और काफी प्रेमी भक्त है। सो उनके जन्मदिन की बधाइयाँ देते हुए सभी भक्तों जितने उपस्थित है सभी से प्रार्थना है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके उनके लिए प्रार्थना और आशीर्वाद दे सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का सेशन हम यहीं विराम देंगे, आज के सेशन को। तो सभी भक्तों का धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे, और कल के सेशन में आप सबको पुनः मिलने की आशा से इसके सेशन को हम यहीं विराम देते हैं। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय।